इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थिंग और उसके टाइप्स की। इसका आंसर सबको पता है कि हमें अर्थिंग क्यों यूज़ करनी चाहिए या इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जैसे कि हमें करंट क्यों नहीं लगता जब हम अर्थिंग कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स की अर्थिंग्स क्या क्या होती हैं, अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए क्योंकि सब स्टेशन पे अलग वैल्यू होनी चाहिए रेजिस्टेंस की, अर्थिंग रेजिस्टेंस की, डोमेस्टिक एरिया में अलग वैल्यू होनी चाहिए, तो वो डिस्कस करेंगे। हम अगर अर्थिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं, या फिर अर्थिंग सिस्टम्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई डोंट वी फील करंट बाय डूइंग अर्थिंग। तो अर्थिंग के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए अर्थिंग से होता क्या, इंस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय पासिंग चार्जेस डायरेक्टली टू अर्थ यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस पाथ। अब देखिए जो हमारा लो रेजिस्टेंस पाथ है इसी के पीछे इसका आंसर है। कहते हैं कि जो अर्थिंग की वैल्यू होती है वो कम से कम रखनी चाहिए, मतलब कि 1 ओम से भी कम होनी चाहिए हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू, और जो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो होता है 300 से 1000 ओम तक होता है। ये इंटरनल बॉडी रेजिस्टेंस की बात हो रही है, लेकिन अगर हम बाहर के स्किन की बात करें तो अगर ड्राई है या फिर मॉइस्चर स्किन है उसमें भी अलग अलग वैल्यू होती है। तो 1000 से लेकर के 1 लाख ओम तक हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस वेरी करता है। और यहाँ पे हमारे पास दो करंट जो होता है हमारा फॉल्ट के इवेंट में, उस करंट के पास दो पाथ होते हैं, या तो वो डायरेक्ट बॉडी के थ्रू पास हो जाए या फिर जो हमने अर्थिंग इलेक्ट्रोड यूज़ कर रखा है वहाँ से पास हो। तो ये करंट का नेचर होता है कि वो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। अब इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अर्थिंग इलेक्ट्रोड के थ्रू पास हो जहाँ पे लो रेजिस्टेंस है, या फिर हमारी बॉडी के थ्रू पास हो जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये जो है लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है और ह्यूमन सेफ्टी हमें मिलती है अर्थिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ अर्थिंग। देखिए अर्थिंग के 6 टाइप्स मेनली डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि स्ट्रिप एंड वायर अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग एंड केमिकल अर्थिंग। तो पहला है स्ट्रिप एंड वायर अर्थिंग। स्ट्रिप अर्थिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये होती है हमारी कॉपर के स्ट्रिप या फिर हम GI के स्ट्रिप भी यूज़ करते हैं। इसका जो विड्थ होती है वो होती है 25 mm या फिर 50 mm की भी। थिकनेस होती है 0.5 mm से लेकर के 6 mm तक हम इसकी थिकनेस यूज़ करते हैं। ये रॉकी ग्राउंड एरिया, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड ग्राउंड एरिया होता है, वहाँ पर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्ट्रिप वायर का, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफार्मर जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी हम इस अर्थिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रॉड अर्थिंग। देखिए रॉड अर्थिंग या तो कॉपर या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन, स्टेनलेस स्टील की भी हम यूज़ करते हैं, और इसके ये अंदर से हॉलो नहीं होती है, पूरी हार्ड रॉड होती है जिसकी लेंथ होती है 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक, और इसको हम ज़्यादा डेप्थ में इसको हम गाड़ते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 मीटर तक इसकी हमें मिनिमम डेप्थ रखनी चाहिए जब हम इसको ग्राउंड में बरी करते हैं। ये जो रॉड अर्थिंग होती है वो ज़्यादातर सैंडी सॉइल एरिया, जैसे कि बालू एरिया या फिर हाई मॉइस्चर वाला एरिया में हम इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ होने वाली अर्थिंग है। नेक्स्ट टाइप है हमारा पाइप अर्थिंग, जहाँ पे वोल्टेज लेवल होता है 11 kV, 33 kV, 440 वोल्ट में भी हम पाइप अर्थिंग यूज़ करते हैं। ये जो पाइप का लेंथ होता है वो होता है 2.5 से लेकर के 3 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, और ये 40 mm का इसका डाया होता है। ये GI का पाइप मोस्टली यूज़ करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारे घर के बाहर होते हैं उसकी न्यूट्रल में जो अर्थिंग यूज़ करते हैं वहाँ पर भी ये पाइप अर्थिंग यूज़ की जाती है। मोस्टली ये जो पाइप अर्थिंग है ये स्विच यार्ड के इक्विपमेंट्स में भी यूज़ करते हैं, कहीं सब स्टेशन में भी यूज़ करते हैं, तो ये पाइप अर्थिंग भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में। ठीक है, ज़मीन में काफ़ी गहरा गड्ढा करके लगभग 3 से 4 मीटर का गड्ढा करके इस पाइप अर्थिंग को हम पाइप को डालते हैं, और उसके चारों तरफ जो है हम सॉल्ट, चारकोल, ये सब ऑल्टरनेट लेयर ऑफ चारकोल यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी अर्थिंग की वैल्यू अच्छी आए। नेक्स्ट है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग वन ऑफ द बेस्ट अर्थिंग मानी जाती है। इसमें ये GI का पाइप होता है और उसके साथ जो है कॉपर की प्लेट यूज़ करते हैं हम अर्थिंग करने के लिए। कॉपर की प्लेट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि नीचे का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, और वहाँ पर डेप्थ में जो है 3 मीटर के आसपास हम इसको डेप्थ में इस प्लेट को गाड़ते हैं, जिसके चारों तरफ फिर हम करते हैं, उसमें हम चारकोल और सॉल्ट भी डाल देते हैं अर्थिंग वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए। इस टाइप की अर्थिंग वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर हमें पता है कि फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन या फिर ट्रांसफार्मर में, सब स्टेशन में यूज़ करते हैं इसको प्लेट अर्थिंग को, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली अर्थिंग है। नेक्स्ट है कॉइल अर्थिंग। ये जो कॉइल अर्थिंग है ये गैल्वेनाइज्ड आयरन की कॉइल्स बनाते हैं, लगभग 115 से 117 टर्न्स के आसपास हम इस अर्थिंग में यूज़ करते हैं।
इसका डाया होता है 4 mm, ओवरऑल डाया होता है इसका 50 mm। मोबाइल अर्थिंग जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ की जाती है ये अर्थिंग, ताकि कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ्टी हो सके। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है केमिकल अर्थिंग। इस टाइप की अर्थिंग में भी हम GI का 1 से लेकर के 6 मीटर तक लंबा रॉड यूज़ करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उसके बाद ये केमिकल यूज़ किए जाते हैं। 2 टाइप के केमिकल आते हैं, एक आता है ब्राउन केमिकल जिसको हम बोलते हैं बेंटोनाइट, और एक आता है हमारा ब्लैक जिसको हम बोलते हैं कार्बन। ये जो बेंटोनाइट है वो वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे ड्राई एरिया होता है, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव अर्थिंग होती है। ये केमिकल कंपाउंड मोस्टली यूज़ होता है लगभग 25 kg के आसपास, और ये जो कार्बन है ये भी 25 kg के आसपास यूज़ होता है, और वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे नॉर्मल एरिया में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल हो गया या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस में भी केमिकल यूज़ कर सकते हैं। इस केमिकल कंपाउंड के साथ में सिर्फ और सिर्फ वाटर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये खुद में ही केमिकल कंपाउंड है अर्थिंग वैल्यू इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द अर्थिंग रेजिस्टेंस। अर्थिंग की वैल्यू होती है एज़ पर स्टैंडर्ड, जितनी मिनिमम हो उतना अच्छा है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया वो 1 ओम से अर्थिंग की वैल्यू कम ही होनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि पावर प्लांट में जो वैल्यू है 0.5 ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं चलेगी। अर्थिंग रेजिस्टेंस ऑफ सबस्टेशन इज कैप्ट 2 ओम और लेस, मतलब कि जो सबस्टेशन है उसमें इतनी ओम या फिर उससे कम वैल्यू चलेगी ही चलेगी, 2 ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्थिंग ऑफ द LT पोल 5 ओम से कम होना चाहिए, और एयर रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस इज कंसिडर टू बी 8 ओम और लेस। बेसिकली तो यही होता है कि जितनी कम से कम वैल्यू हो उतना अच्छा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स कुछ दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रिड्यूस अर्थिंग रेजिस्टेंस। अगर कहीं भी अर्थिंग वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उसको कम करने के 4 तरीके हैं, जैसे कि हमें मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हमें पानी डालना पड़ेगा, उसमें वाटर ज़्यादा देना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ाएं, जैसे कि हम प्लेट अर्थिंग में यूज़ करते हैं। डेप्थ यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा डेप्थ में अर्थिंग वैल्यू अच्छी मिलती है। सॉल्ट और कोल जो होता है वो हमारी अर्थिंग वैल्यू को इम्प्रूव करता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं अर्थिंग वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम्स यूज। देखिए यहाँ हमने समझा टाइप्स ऑफ अर्थिंग जो हमने अभी डिस्कस किया है, लेकिन एक होता है हमारा अर्थिंग सिस्टम। अर्थिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारा सोर्स या फिर हमारा कंज्यूमर एंड, उसमें अर्थिंग किस टाइप से कनेक्टेड होती हैं। इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, 1 2 3, TT सिस्टम, IT सिस्टम, TN सिस्टम, और TN भी सब कैटेगरी में डिवाइडेड है, TNC, TNS और TNCS। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, जो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अर्थिंग सिस्टम्स के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।